हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज हिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर का जो CC5 पेपर है उसके लिए दोस्तों आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम शेड्यूल है, कल होने वाली है, तो आज हम लोग पूरा का पूरा जो पूरा सिलेबस है एक बार पूरा रूबरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस का वीडियो नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स देगा तो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों, पहले देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर देखेंगे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और विजयनगर साम्राज्य। यानी ये जो आपका 6 गो टॉपिक है इसमें पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो फॉर्मेट है मैं क्विक रिवीजन के लिए बनाया हूं, तो इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं कहीं इंपॉर्टेंट सिर्फ फैक्ट दिखने को मिलेगा। दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, तो इस वंश का सबसे पहला जो उल्लेख है वो पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलता है। यानी अगर आपको पूछे सवाल अगर एग्जाम में बने कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला उल्लेख जानकारी कहाँ से मिलता है, तो पुलकेशन द्वितीय के जो अभिलेख है ना, एहोल अभिलेख, उनसे मिलता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिश्चंद्र था। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट में मार्क किया हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं और एक बार छोड़ करके इसको 2-3 बार, जितना बार मर्जी उतना बार देखिए, आपका जरूर बेनिफिट करेगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपका जरूर बेनिफिट होगा। आप इसको एक बार छोड़ के 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इस वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक हो गया हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुआ। दोस्तों, क्या होता है, जैसे आप लोग बहुत सारे वंश को पढ़े तो होता क्या है, कोई एक ने स्थापना किया था लेकिन वास्तविक संस्थापक दूसरे को माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम से ही पूरा का पूरा जो वंश है उनका वो प्रकाश में आया, जाना गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक जो वर्ड अगर जोड़ दे तो नागभट्ट प्रथम होगा। ठीक है, इसने हुनों का अंत भारत से किया। यानी जो हुन थे, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा आक्रमण करते थे, उन्होंने हुनों का अंत भारत से किया था। ठीक है, कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इस वंश का पहला महान शासक वत्सराज थे। दोस्तों, आप लोग त्रिकोणात्मक संघर्ष में पढ़े थे, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, ये सब बहुत सारे राजाओं के बारे में। ठीक है ना, तो आप लोग देखे थे कि वत्सराज त्रिकोणात्मक संघर्ष में वो भी लिंक थे और वो भी कन्नौज की गद्दी के लिए मतलब लड़ रहे थे। तो अगर आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहला महानतम शासक कौन था, तो हो जाएगा वत्सराज। ठीक है, इसने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ये लड़ने का कारण क्या था, सब कन्नौज था। अगर आपने त्रिकोणात्मक संघर्ष वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके त्रिकोणात्मक संघर्ष एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है इसका उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र नागभट्ट हुआ। तो दोस्तों, नागभट्ट किसका पुत्र है, वत्सराज का। ठीक है, याद रखिएगा। मगर इस वंश का महान शासक मिहिर भोज हुआ था। तो लेकिन जो इस वंश का सबसे, अगर पूछा जाए कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण व सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो मिहिर भोज हुआ। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है वत्सराज। वत्सराज से भी पहले क्या रखना है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, इस वंश के संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र। उसके वंश, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। इस वंश का महानतम शासक कौन था, पहला महानतम शासक वत्सराज। उनका पुत्र कौन था, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट। ठीक है, और इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, मिहिर भोज। ठीक है
दोस्तों और एक थोड़ा बहुत फैक्ट याद रखिएगा इस वंश से, इसी के शासनकाल में बगदाद के प्रसिद्ध यात्री अल मसूदी भारत आया था। दोस्तों अब आपसे सवाल में पूछेगा कि अल मसूदी भारत कब आया था, तो याद रखना है आपको कि ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ना, उनके शासनकाल में भारत आए थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यह कृष्ण तृतीय को पराजित हुआ, मतलब क्या है, ये जो नागभट्ट प्रथम थे ना, ये कृष्ण तृतीय से यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक से पराजित हुए थे। दोस्तों ये सब का पूरा डिटेल्स में मैं पढ़ा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था? यशपाल। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग वंश पे चलते हैं। नेक्स्ट वंश से पाल वंश, ठीक है, बंगाल का पाल वंश। तो पहला सवाल हो जाएगा, पाल वंश कहाँ का वंश था? बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी में इस वंश का स्थापना गोपाल नामक शासक ने किया था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों उसके बाद प्रश्न आएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन था? उनका उत्तराधिकारी उसके पुत्र धर्मपाल था, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये धर्मपाल और वत्सराज के बीच बहुत युद्ध हुआ था कन्नौज की गद्दी को लेकर, ठीक है। क्या क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, धर्मपाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने, याद रखिएगा, वो गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। और ये विक्रमशिला का किसने किया था? ये धर्मपाल ने, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस वंश का अंतिम महान शासक कौन था? महिपाल था, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इस वंश का को जो पूरा सर्वनाश कर दिया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों बख्तियार खिलजी वही थे जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। और जब जब दिल्ली से मतलब ये की ओर बढ़ रहा था, बंगाल की ओर, तो रास्ते में उसको जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो मिला था और उसको भी ख़त्म किया, और वो बंगाल में पाल वंश का ही ख़त्म करने जा रहा था, ठीक है। तो और पाल वंश ने ही बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो उनको भी ख़त्म कर दिया था, याद रखिएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश, यह वंश प्रतिहार वंश पाल वंश के समकालीन था, यानी पाल वंश और प्रतिहार वंश के टाइम का ही था। कौन? राष्ट्रकूट वंश। याद क्या रखना है दोस्तों, 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना दंती वर्मन व दंतीदुर्ग नामक शासक ने किया था। तो दोस्तों ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, याद रखिएगा। तो दंती वर्मन को ही दंतीदुर्ग कहा जाता है, और ये कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है। इसने खुद को दक्षिण के चालुक्यों से स्वतंत्र किया, यानी दक्षिण में दोस्तों चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था, और चालुक्य का साम्राज्य हुआ करता था, और चालुक्य के साम्राज्य से अलग होकर दोस्तों आगे चलते हैं। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ, यानी दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कृष्ण प्रथम। इसने चालुक्य वंश दक्षिण, जो चालुक्य वंश था जो दक्षिण में स्थित, उनका ख़त्म किया। कौन? कृष्ण प्रथम ने। इसने एलोरा की गुफाओं का प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों एक सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका पूछेगा कि एलोराओं की गुफाओं का मतलब किसने बनवाया था? तो ये याद रखना है दोस्तों, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था, और कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कैलाश मंदिर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस वंश का महान शासक, तो महान शासक कौन था? कृष्ण द्वितीय था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्ण द्वितीय ने क्या किया था? जो कांची और तंजौर पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंश में मिलाया था, यानी ये जो कांची और तंजौर था ना, ये चालुक्य के अंडर था, चालुक्य वंश के अंडर। तो उनको पराजित करके ये राष्ट्रकूट वंश में मिला दिया था। कौन? ये दो जगह को किसने? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसने परमेश्वर रामेश्वरम पर आक्रमण करके
कीर्ति स्तंभ की स्थापना किया। यानी जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने रामेश्वरम पर आक्रमण किया और उस जगह को छीन करके वहाँ पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना किया था। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में। किसने निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट शासक ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे चोल वंश। तो दोस्तों चोल वंश में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो चोल वंश के संस्थापक से बनेगा। दोस्तों चोल वंश के संस्थापक और स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, विजयालय ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो उसने क्या किया था दोस्तों? जो विजयालय थे वो तंजौर पर आक्रमण किया था और उसको चोल वंश में मिला दिया था। याद रखिएगा, जो दोस्तों विजयालय थे वो एक टाइटल धारण किए थे, वो था नरकेसरी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले ये पल्लवों के दरबार में सामंत यानी मंत्री हुआ करता था। कौन? विजयालय। यानी जब दक्षिण भारत में दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे वंश का उदय हुआ और समय के साथ साथ अपने आप में लड़ते लड़ते ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? पल्लव वंश भी दक्षिण भारत का ही एक वंश था और उसी के दरबार में मंत्री हुआ करता था विजयालय। ठीक है, जो चोल वंश के संस्थापक हुए। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आदित्य प्रथम। ठीक है, आदित्य प्रथम किनके उत्तराधिकारी थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय के। ठीक है, उसने खुद को पल्लव से स्वतंत्र घोषित किया। यानी क्या किया? पल्लवों से स्वतंत्र घोषित किया, यानी जो पल्लव वंश थे उनसे अलग होकर के चोल वंश बना था। और टाइटल क्या ये धारण किया था दोस्तों? ये टाइटल धारण किया था कोदंडराम धारण किया था। किसने? आदित्य प्रथम ने। दोस्तों आगे तक चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लाल लाल में लिखा हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। दोस्तों ये जो आदित्य प्रथम था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो राजा राज प्रथम। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, उस टाइम पर 7 समुंदर पार श्रीलंका पर आक्रमण करना कोई आसान बात नहीं था। लेकिन चोल वंश का जो नौ व्यवस्था था यानी नौसेना था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए दोस्तों वो भारत से लेकर के श्रीलंका तक आक्रमण कर दिया था। कौन? राजा राज प्रथम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किया था। और महेंद्र पांचवें को ये पराजित किया था। ये जो महेंद्र पांचम है ये कौन था? ये श्रीलंका का उस टाइम राजा था। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? ये राजा राज प्रथम ने। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। इसने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा राजा राजेश्वर मंदिर का स्थापना किसने किया? तो राजा राज प्रथम ने। दोस्तों नाम से ही पता चल जाएगा, राजा राज। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ। तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम हुआ। इसके शासनकाल में पाँचवीं वर्ष उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र प्रथम को कैद कर लिया। यानी जो राजेंद्र प्रथम था वो उसके 5 साल के बाद उन्होंने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया और ये जो महेंद्र वर्मन को उसके पिताजी ने हराया था उसको वो बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 12 वर्ष बाद महेंद्र पांचवें को मृत्युदंड दे दिया गया। यानी 12 वर्ष तक कैद रखने के बाद वो मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजा धीराज हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राज प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो राजा धीराज हुआ। ठीक है, लेकिन उसका जो लास्ट रूलर था, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर यानी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा अंतिम जो शासक था वो विक्रम चोल हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। और इस वंश का जो लास्ट जो ये था रूलर था यानी शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से जो भी सवाल बन सकता था करीब करीब मैंने दोस्तों 40 सवाल को लिया हूँ। इससे एक सवाल भी बाहर नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो क्या है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तुगलक शासक होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर किस तुगलक शासक ने हरिहर और प्रथम को बंदी बनाकर दिल्ली लाया था? तो दोस्तों उस टाइम दिल्ली के जो शासक थे वो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, जिन्होंने हरिहर और बुक्का को बंदी बना करके दिल्ली लाया था। ठीक है, और दोस्तों बाद में यही हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है,
प्रश्न होगा दोस्तों, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय का संबंध दोस्तों तुलुप वंश से था, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने मुसलमानों को सेना में भर्ती करने का प्रारंभ किया? तो किस देवराय द्वितीय ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, ये किसका कथन था? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय का, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस गजपति शासक ने अपने पुत्र का विवाह कृष्णदेवराय के साथ किया था? तो यानी पूछा जा रहा है कि कृष्णदेवराय जो शासक थे वो किनकी पुत्री के साथ शादी किए थे? तो देवरुद्र थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे? तो अब्दुल रज्जाक के अनुसार दोस्तों, ये अब्दुल रज्जाक कौन थे? एक फॉरेन ट्रेवलर थे, यानी एक विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे यात्रा के दौरान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस शासन में वर व वधू दोनों को कर लिया जाता था? किनसे कर लिया जाता था दोस्तों? वर और वधू से, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस अवधि के बीच विजयनगर साम्राज्य का राजा था? तो ये 1509 से लेकर 1530 तक, यानी देखा जाए दोस्तों तो ये तो जो कृष्णदेवराय थे वो बाबर के समकालीन थे, याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो राजगुरु थे व्यासराज। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखा? तो दोस्तों कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त मलयद, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बुक आपको एग्जाम में दे सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कोहिनूर का हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कोहिनूर का जो हीरा है वो गोलकुंडा खान से निकाला गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गोल गुम्बद कहाँ है? तो गोल गुम्बद है दोस्तों बीजापुर में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूकालाकौंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में न्यूकालाकौंटी भारत आया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापार पत्तन कौन था? तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट पर, दोस्तों ये जो होता है ना पूर्वी तट पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट से आपको पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट पर जो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो ये कालीकट था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो चांद बीबी है वो कहाँ से संबंधित है? बीजापुर से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वामनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये वामनी राजा हैं, वो ही राजा थे जो इनके साथ विजयनगर साम्राज्य का हमेशा ही लड़ाई होता रहता था। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु था विजयनगर साम्राज्य का वामनी साम्राज्य, और ये वामनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग, ठीक है। वामनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो वामनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भवन राज्य स्थापनाचार्य का विरोध किसने धारण किया? तो दोस्तों ये एक टाइटल है, ठीक है, तो ये किसने धारण किया था? तो कृष्णदेवराय जी ने इनका जो टाइटल था वो धारण किया था। दोस्तों आज थोड़ा जल्दी फास्ट कवर करवा रहा हूँ, तो आप लोग को लगे कि कुछ मिस्टेक आप बता रहे हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन कंटेंट में दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? तो वामनी राज्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का मुद्रा का नाम था? तो मुद्रा का नाम था पेगोड़ा, ठीक है। विजयनगर के मध्यकालीन नगरों को आजकल क्या कहा जाता है? यानी स्पेशली दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो नगर थे उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है,
विजयनगर के शासकों ने कौन सी भाषाओं को प्रोत्साहित किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, ये 3 भाषाएं ही प्रचलित थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्यों? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य थे उनमें 4 वंश हुए थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनमें सबसे पहला जो वंश था वो था संगम वंश। तो दोस्तों पहला वंश का नाम संगम वंश क्यों दिया गया, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हरिहर और जो बुक्का थे ना, जो 2 भाई थे, उनके पिता का नाम था संगम, इसीलिए उनका पहला वंश का नाम दिया गया था संगम वंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो कृष्णदेवराय प्रथम ही थे पहले शासक जो पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध, सबसे महानतम शासक था कृष्णदेवराय प्रथम। ठीक है, तो प्रथम और कृष्णदेवराय जो था वो सेम था, वही नाम है ना। कहीं कहीं आपको दिखने मिलेगा कृष्णदेवराय प्रथम, कहीं कहीं आपको मिलेगा कृष्णदेवराय। ठीक है, हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1336 में किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, किसने? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मैंने अभी बताया, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश को देखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश। दोस्तों आपको याद क्या रखना है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, कब किया था? 1336 में। उनके महानतम शासक कौन थे? महानतम शासक थे कृष्णदेवराय। ठीक है, वो कितने वंश में बटा हुआ था पूरा विजयनगर साम्राज्य? 4 वंश में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी। उनकी राजधानी कौन थी? हम्पी। याद रखिएगा, इतना इतना भी याद रखते हैं तो आराम से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कौन कौन सा विदेशी यात्री उसके दरबार में आए थे, ये आपको 100% याद रखना है। ठीक है, तो पहला वंश कौन था? संगम वंश। जो दोस्तों ये साल पूरा मेंशन कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालुब वंश, तीसरा था तुलुब वंश और चौथा था अरवेडु वंश। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा CC5 का पूरा ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CC6 में।